हम लोग जो बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जरा क्या पहला क्वेश्चन, ग्लूकोज को एथिल कोहाल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? कौन सा एंजाइम जो है वह ग्लूकोज को एथिल कोहाल में बदलता है? ऑप्शन दे रखा है, मास्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज या डाइस्टेज। देखिए, जो ग्लूकोज को एथिल कोहाल बदलने का काम करता है, C6H12O6 को जो एथिल को C2H5, ठीक है। तो ग्लूकोज को मेथिल कोहाल में बदलने का जो काम करता है वो हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला जो एंजाइम है वह है जाइमेज। क्या है? जाइमेज। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करता है? अरे ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तन करने के लिए, एथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है ना, क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है, मतलब उसकी क्रियाशीलता को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो बढ़ाने का काम कौन करता है? जाइमेज, इन्वर्टेज, डाइटेज या माल्टेज। देखिए, जो ग्लूकोज को बहुत तीव्रता के साथ जो है एथेनॉल में चेंज करता है, वह हमारा जो उत्प्रेरक का काम करता है वो जाइमेज होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य का मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है? भार कितना होता है? क्या 950 ग्राम होता है, 1550 ग्राम होता है, 1350 ग्राम होता है या 1950 ग्राम होता है? देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो 1350 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है कि लहू, खून में शर्करा का स्तर कम करने वाली हार्मोन का नाम क्या है? मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड के अंतर्गत जो है क्या करता है? शर्करा, है ना, शर्करा जो होती है, ग्लूकोज की मात्रा जो होती है उसको कम करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? क्या वो ग्लूकोगान है, ठीक है, एस्ट्रोजन, पर्नालिन या इंसुलिन? देखिए, इंसुलिन की कमी से जो होता है हमें क्या होता है? शुगर हो जाता है, ठीक है ना। तो लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का जो नाम है वो क्या होता है? इंसुलिन होता है। क्या होता है? इंसुलिन। सो राइट आंसर क्या होगा? इंसुलिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कशेरू की स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उस स्पाइनल कॉर्ड के अंतर्गत कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका होती है? क्या 13 होती है, 31 होती है, 33 होती है या 12 जोड़ी होती है? ठीक है, तो 12 जोड़ी हमारी क्या होती है? पसलियाँ होती है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा बी होगा। क्या होगा? 31 होती है। कितनी होती है? 31। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा कार्य परिवर्तित क्रियाओं में रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर रहता है? मतलब जो प्रतिक्रियाएं होती हैं किसी चीज़ को देख करके हम क्या करते हैं, जो हमारी रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसका केंद्र कौन करता है? क्या प्रमस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क करता है, कशेरुकी करता है या तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं? देखिए, जो रिफ्लेक्स एक्शन करता है उसका कार्य जो करती है हमारी कशेरुकी रज्जु में होती है, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए, ठीक है, उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है जो क्या करता है? थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उसको उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है, ठीक ना, उसको एक्टिव करने का काम करता है? क्या TSH है, FSH है, LTH है या ACTH है? देखिए, ये जो होता है उसको एक्टिव करने का काम जो करता है, उसको प्रेरित करने का काम कौन करता है? वो TSH होता है। क्या होता है? TSH होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेकिन तो कौन सी ग्रंथि जो है पित्त का श्रवण करती है? पित्त का श्रवण, बाइल जूस का श्रवण करती है? क्या अग्न्याशय पेनक्रियाज होता है, क्या किडनी होता है, जिगर, क्या लिवर होता है या क्या अमाशय होता है? ठीक है, स्टमक। तो यहाँ पर देखिए, जो पित्त का श्रवण करने का काम करती है वह जो होते हैं हमारा जिगर करता है, ठीक है ना, जिगरा, जिस क्या कहता है? लिवर कहता है, ठीक है ना। तो यही होता है जिगर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? क्या मेडुला करती है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या सेरेबेलम? तो जो हमारे शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित करने का काम करता है वो हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र है? डाइसेफ्लॉन, सेरिब्रम या मेला ऑब्लांगेटा? देखिए, मानव मस्तिष्क का जो हिस्सा होता है भूख और प्यास, निद्रा को का केंद्र है वो कौन है? तो वह है हमारा डाइसोफैलॉन। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है? क्या लीवर में होता है, बोन मैरो में होता है, स्प्लीन में होता है या पेनक्रियाज में होता है? ठीक है, यकृत, अस्थिमज्जा, तिल्ली या अग्न्याशय में? देखिए, जो बोन मैरो होता है, सॉरी, लिम्फोसाइट जो होती है उसका निर्माण जो होता है अस्थिमज्जा में होता है। मतलब हम क्या कहें? आरबीसी। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है जिसका जीवन काल क्या होता है? 20 से 120 दिन तक होता है। 20 से 120 दिन तक होता है। तो इसका निर्माण जो होता है अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से हार्मोन में जिंक होती है? टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन? ठीक है,
किस हार्मोन के अंतर्गत जो होती है जिंक की मात्रा पाई जाती है, तो वह जो होता है हमारा वह इंसुलिन होता है। क्या होता है? इंसुलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? क्या ग्लूकोज का अपघटन होता है, क्या क्रेब्स चक्र होता है, या अंतिम श्वसन श्रृंखला होती है, या जल अपघटन होता है? देखिए, जो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला जो पद है वह होता है क्रेब्स चक्र। क्या होता है? क्रेब्स चक्र। इसमें 38 एटीपी जो होती है ऊर्जा बनती है, 38 एटीपी। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंग में पित्त का संचय होता है? पित्त का संचय कहाँ पर होता है? क्या वो प्लीहा है, अग्न्याशय है, अपेंडिक्स है और पित्ताशय है? देखिए, अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स की बात कर ले तो अपेंडिक्स जो क्या होता है, ये एक जो होता है अवशेषी होता है। क्या होता है? अवशेषी अंग होता है। ठीक है ना। ये बढ़ने के बाद जो हमारी जांघ के ऊपरी हिस्से, कमर के थोड़े से निचले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, और ये बढ़ जाता है तो बहुत तेज दर्द करता है, इसलिए डॉक्टर जो होता है इसको काट कर क्या करता है? निकाल देता है। तो ये अवशेषी अंग होते हैं। ठीक है, तो इसमें है नहीं प्लीहा, स्प्लीन, जिसको हम क्या कहते हैं? कब्रगाह कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। अग्न्याशय और पित्ताशय की बात आ गई। तो जो हमारा पित्त का संचय होता है कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पचा हुआ भोजन किस दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? बकल कैविटी, जठर, गुदा, छोटी आंत। देखिए, जो बचा हुआ भोजन होता है, पच जाता है जो भोजन, तो उसको जो होती है हमारी छोटी आंत जो होती है उसको क्या करती है? अवशोषित करने का कार्य करती है। सो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट तरह का मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि होती है? क्या मुख गुहा होता है, आमाशय होता है, छोटी आंत होती है, पेनक्रियाज होता है? देखिए, पेनक्रियाज होता है। क्या होता है? पेनक्रियाज होती है। ठीक है ना। अग्न्याशय होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका कि जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वादग्राही होते हैं? अग्रभाग, मूल भाग, किनारों में, पिछले, मध्य भागों में? देखिए, हमारे जो अग्रभाग होता है वहाँ पे मीठे स्वाद का पता चलता है, किनारे पे जो चलता है और नमकीन का पता चलता है, और कड़वे की बात कर रहा है तो पिछले मध्य भाग से पता चलता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव के समय, जब बच्चे पैदा करती है महिलाएं, जब बच्चे जन्म लेता है तो उस कंडीशन में जो होती है महिला के अंतर्गत कौन सी हार्मोन्स जो होती है, ठीक ना, उत्पन्न होता है? क्या वो इंसुलिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, या थायरॉक्सिन होता है, या वाइप्रोसिन होता है? वायोप्रेसिन होता है। तो देखिए, ऑक्सीटोसिन होता है। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक ना। सो राइट ऑप्शन जो क्या? बी होगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुर्दे में पथरी, जो किडनी में पथरी बनती है वो किसके माध्यम से बनती है? सिलिकेट से, सोडियम क्लोराइड से, कैल्शियम ऑक्सलेट, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट से? ठीक है ना। तो जो गुर्दे में पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है। ठीक है ना। पत्तेदार ज़्यादा चीज़ पत्तेदार खाने से, या छिलका युक्त सब्जियों खाने से जो होती है यह बन जाती है। ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सॉरी, ये कैल्शियम ऑक्सलेट किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट से बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदिरा द्वारा यकृत को जो क्षति का कारण मुख्य होता है, क्या होता है? वसा का जमा होना, वसा का निशोषण, ग्लाइकोजन का भंडारण, या प्रोटीन का भंडारण? जो मदिरा होती है वह यकृत को क्षति का कारण क्या होता है? तो मुख्य रूप से होता है ग्लाइकोजन का भंडारण हो जाता है। किसका हो जाता है? ग्लाइकोजन का भंडारण की वजह से जो होती है क्षति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख में रेटिना कैसे कार्य करती है? आंख में रेटिना का कार्य क्या होता है? क्या कैमरे में शटर की तरह होती है? क्या बंद करने हो जाती है? कैमरे में लेंस की तरह काम करती है, या कैमरे में फिल्म की तरह काम करती है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो आंख में रेटिना होती है, ठीक ना, वह रेटिना पर ही हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। वो जानते हैं, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब जो बनता है वो आंख में रेटिना को जो कार्य करती है वो कैमरे में फिल्म की तरह काम करती है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। कि मानव शरीर में पाचन पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से, पैनक्रियाज से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, इनमें से कोई नहीं? देखिए, मानव शरीर में पाचन की जो शुरुआत होती है जब मुख में हम भोजन डालते हैं तो मुख से हमारी लार ग्रंथि से लार निकलता है, और वहीं से पाचन की शुरू, वहीं से जो भोजन होता है टूटना शुरू हो जाता है। सो पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख गुहा से हो जाती है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है कि चिकित्सकों द्वारा, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको नाड़ी परीक्षण, जो हम नसों का परीक्षण करते हैं, ठीक है, नाड़ी का परीक्षण करते हैं, वह नाड़ी का परीक्षण का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्या वो तापमान मापते हैं, क्या रक्तदाब मापते हैं, क्या श्वसन मापते हैं, या हृदय गति मापते हैं? तो देखिए, जो राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। क्या हम, क्योंकि हमारी हार्ट की गति को, हार्ट मोशन को मेजर करते हैं, जिससे पता चलता है नाड़ी परीक्षण क्या है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? याद करने की क्षमता जो होती है, स्मृति की क्षमता जो होती है, कहाँ पर होती है? क्या मेडुला ऑब्लोंगेटा में होती है, सेरिब्रम में होता है, ब्रेन कैविटी में होता है, या सेरिबेलम, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? जो याद करने की क्षमता होती है, मस्तिष्क में जो स्मृति वाली क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, सेरिब्रम में होती है। क्या होती है? सेरिब्रम में होती है। सो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप पर क्या असर पड़ता है? क्या बढ़ जाता है, घट जाता है, समान बना रहता है? और एक ऑप्शन ले लीजिए, पहले बढ़ता है फिर घटता है।
देखिए जब निद्रा के दौरान जो व्यक्ति होता है उसका ब्लड प्रेशर जो होता है क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। सो राइट ऑप्शन जी क्या होगा, बी होगा। इस तरह का मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 6.4, 7.4, 8 या 4। देखिए जो मानव रक्त होता है, ह्यूमन ब्लड जो होता है, उसका पीएच वैल्यू जो होती है वह 7.4 होती है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है। क्या लिम्फोसाइट होती है, इरिथ्रोसाइट होती है, मोनोसाइट होती है, रक्त प्लेटलेटस होता है। देखिए जो रक्त प्लेटलेटस होता है विटामिन के की वजह से जो होता है हमारा रक्त जो होता है थक्का बन जाता है। थक्का बनने में 2 से 5 मिनट लगता है, ठीक है ना। तो ये रक्त प्लेटलेटस जो होती जो है ना आगे क्या बनती है, थक्का बनाने का काम करती है, ठीक है ना। राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट है कि हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण किस प्रोटीन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन, केराटिन, कोलेजन, मायोग्लोबिन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए हमारे शरीर के अंतर्गत जो होता है, हमारे रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला प्रोटीन होता है वह हीमोग्लोबिन होता है। हिम प्लस ग्लोबिन से बना होता है। हिमेटिन क्या होता है, प्रोटीन होती है, ठीक है ना। तो सो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन कौन सा हार्मोन है, आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए हार्मोन की बात कर रहा है तो इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन की काम करता है, ठीक है ना। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है, हमें शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ पकड़ लेता है, ठीक है, मधुमेह वो हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल कितना मापन होता है, मतलब कुल कितना लीटर खून पाया जाता है। 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 और 10 से 12 लीटर। देखिए 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है। अब क्या होता है कि किसी भी इंसान के अंतर्गत जो शरीर के अंतर्गत ब्लड होती है इंसान का, वो पूरे वजन का कितना होता है, 7% होता है। कितना परसेंट होता है, 7% होता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, ए होगा। इस क्वेश्चन को जो है रिवाइज कर दिया है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, इंसुलिन की कमी से। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ब्रिक में प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह कितना होता है, 1000 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी, 1200 सीसी। 1200 सीसी होती है। करेंगे ब्रिक के में प्रति मिनट 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाहित हो जाता है, तो 1200 सीसी होती है। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। मेढक, मत्स्य, मानव, केचुआ। तो जो केचुआ होता है, केचुआ उस प्राणी केचुआ के अंतर्गत जो होता है केचुआ के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, मतलब घुल जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा डी। क्वेश्चन देखा है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा हो जाती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा हो जाती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा हमें जमा होती है वह ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है उसको किस बदल देता है, ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। और वही ग्लाइकोजन जो होती है जाकर के यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा के रूप में जमा हो जाती है। फिर जो होता है उसको ग्लाइकोजन को फिर यकृत जो होती है हमारी बदल देती है किसमें, ग्लूकोज में, और फिर हमें एनर्जी मिलने लगती है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह क्लास जो होगी बहुत हेल्पफुल होगी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।